कभी सोचा है आपने, जब पूरे देश में 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, एक इंसान ऐसा भी था जो इस खुशी में शरीक नहीं हुआ। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। वो शामिल नहीं हुआ ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी से मिली मुक्ति के जश्न में। वो इस दौरान खामोशी के साथ दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर कोलकाता में हिंदू मुसलमानों की लड़ाई सुलझा रहा था। वो शख्स कोई और नहीं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, जिन्होंने आज़ादी के दिन भी अनशन करने का फैसला किया था। आज़ादी से कुछ ही दिन पहले गांधी जी को संदेशा भेजा गया, जो आधी रात को वहां पहुंचा। ये संदेशा पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कोलकाता में गांधी जी को भेजा था। उसमें लिखा था, बापू आप राष्ट्रपिता हैं। 15 अगस्त 1947 पहला स्वाधीनता दिवस होगा। हम चाहते हैं कि आप दिल्ली आकर हमें आशीर्वाद दें। इसे पढ़ने के बाद महात्मा गांधी ने कहा, कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। जब बंगाल जल रहा है, हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं और मैं कोलकाता के अंधकार में उनकी चीखें सुन रहा हूँ, तब मैं कैसे दिल में रोशनी लेकर दिल्ली जा सकता हूँ। बंगाल में शांति कायम करने के लिए मुझे यहीं रहना होगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो सौहार्द और शांति के लिए अपनी जान भी देनी होगी। जो इंसान गांधी जी के लिए संदेशा लाया था, जब वो वापस जाने लगा तो वो एक पेड़ के नीचे खड़े थे। तभी एक सूखा पत्ता डाली से टूट कर गिरा। गांधी जी ने उसे उठाया और अपनी हथेली पर रखकर कहा, मेरे दोस्त, तुम दिल्ली लौट रहे हो। पंडित नेहरू और पटेल को गांधी क्या तोहफा दे सकता है। मेरे पास ना तो सत्ता है और ना संपत्ति है। पहले स्वतंत्रता दिवस के मेरे उपहार के रूप में ये सूखा पत्ता नेहरू और पटेल को दे देना। जब वे ये बात कर रहे थे, उस इंसान की आंखें सजल हो गई। फिर गांधी जी बोले, भगवान कितना दयालु है। वो नहीं चाहता कि गांधी सूखा पत्ता भेजे, इसलिए उसने इसे गीला कर दिया। देखो, ये खुशी से दमक रहा है। अपने आंसुओं से भीगे इस पत्ते को उपहार के रूप में लेते जाओ। जब महात्मा गांधी कोलकाता में थे और हिंदू मुसलमान की लड़ाई को सुलझा रहे थे, निपटा रहे थे, उन दोनों की कई सारी कहानियां हैं जो हमें अलग अलग किताबों में पढ़ने को मिलती हैं। आइए उनमें से कुछ वाक्यों और कहें तो कहानियों पर एक नज़र डालते हैं। उसी दौरान एक गांव में दिल को छू देने वाला वाकया हुआ। गांधी जी ने उस गांव के हिंदुओं और मुसलमानों से एक साथ कहा कि वो सामूहिक प्रार्थना के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकल आएं और शांति के लिए सामूहिक शपथ लें। लेकिन कोई भी बड़ा बूढ़ा बाहर अपने घरों से नहीं निकला। गांधी जी ने आधे घंटे तक उन सभी का इंतज़ार किया, लेकिन उसके बाद जब कोई भी हिंदू या मुसलमान अपने घरों से बाहर नहीं आया, तो उनके पास एक गेंद थी, जिसे दिखाकर उन्होंने गांव के बच्चों से कहा, बच्चों, तुम्हारे माता पिता एक दूसरे से डरते हैं, लेकिन तुम्हें क्या डर है। हिंदू और मुसलमान भले एक दूसरे से डरते हो, लेकिन इन बच्चे तो निर्दोष हैं। तुम भगवान के बच्चे हो। मैं तुम्हें गेंद खेलने के लिए बुला रहा हूँ। ये सुनकर बच्चे उस मंच की तरफ दौड़ पड़े जहाँ गांधी जी बैठे थे। गांधी जी ने गेंद उनकी तरफ फेंकी तो लड़के और लड़कियाँ भी उस तरफ गेंद वापस गांधी जी की ओर फेंकने लगे। आधे घंटे तक बच्चों के साथ बॉल से खेलने के बाद गांधी जी ने गांव वालों से कहा, तुम लोग डरपोक हो। अगर तुम बच्चों जैसी हिम्मत दिखाते और बच्चों से प्रेरणा लेते, बहुत बेहतर होता। देखो, मुस्लिम समुदाय से जुड़ा बच्चा हिंदू समुदाय से जुड़े बच्चे से डर नहीं रहा है। इसी तरह हिंदू बच्चा किसी मुस्लिम बच्चे से नहीं डर रहा है। सब एक साथ इस गेंद से खेल रहे हैं। गांधी जी के ऐसा कहते ही हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बड़े बूढ़े धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने घरों से निकलने लगे और देखते ही देखते वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। उन्होंने उन सभी को शपथ दिलाई कि वो एक दूसरे के खिलाफ अत्याचार नहीं करेंगे। ऐसा ही एक और वाकया उस दौरान का सामने आता है।
एक गांव में गांधी जी की प्रार्थना चल रही थी। उसी वक्त एक मुस्लिम व्यक्ति अचानक से उनकी ओर झपट पड़ा और महात्मा गांधी जी का गला पकड़ लिया। इस हमले से महात्मा गांधी जी जमीन पर गिर गए, लेकिन गिरने से पहले उन्होंने कुरान की एक सुंदर लाइन कह दी, जिसे सुनकर वो इंसान गांधी जी के पैरों पर गिर पड़ा और अपने आप को कोसने लगा। कहने लगा, मुझे खेद है, मैं गुनाह कर रहा था, मुझे तो आपकी रक्षा करनी चाहिए, मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, मुझे आप कोई काम दीजिए, बताइए मैं कौन सा काम करूँ। जिसके जवाब में गांधी जी ने कहा, तुम सिर्फ एक काम करो, जब तुम घर वापस जाओ तो किसी से नहीं कहना कि तुमने मेरे साथ क्या किया, नहीं तो हिंदू मुसलमान दंगा हो जाएगा। ये सुनकर वो आदमी वहाँ से चला गया। हिंदुओं के कट्टर होने पर या हिंदू कितना सहिष्णु हो सकता है, इस पर यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने लिखा है कि सिवाय अपने जीवन के किसी और ढंग से हिंदू धर्म की व्याख्या करने के योग्य में खुद को नहीं समझता। गांधी के अलावा किसी और में ये मानने और कहने की हिम्मत नहीं थी कि अभी जब हम गुलाम हैं तब तक हम सभी मुख्यतः शूद्र ही हैं। उस दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई कोशिशों के बाद उस इलाके में यानी कि नोआखाली में शांति हो गई। उनके शांति मिशन की कामयाबी पर लॉर्ड माउंटबेटन ने 26 अगस्त 1947 को उन्हें एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी जी की तारीफ करते हुए कहा, पंजाब में हमारे पास 55,000 सैनिक हैं, लेकिन वहाँ बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है। बंगाल में हमारी फौज में केवल एक आदमी था और वहाँ कोई हिंसा नहीं हुई। एक सेवा अधिकारी और प्रशासक के रूप में मैं माउंटबेटन एक व्यक्ति की सेना को सलाम करता हूँ। यह माउंटबेटन महात्मा गांधी के प्रयासों और उनके संदेशों को और उनकी कोशिशों की तारीफ कर रहे थे।